तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे। घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फ़ैसलों को सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी में दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज़ अहमद अपने बेबी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज़ अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाले इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज़ अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब फालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे। घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फ़ैसलों को सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी में दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کی بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے، محنت مزدوری کرو، حلال رزق کماؤ، شارٹ کٹ مت ڈھونڈو۔ ارسلان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کئی دن تک اپنے والد سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران عائشہ کے امتحانات قریب آئے۔ اس نے ضد کی وہ آگے پڑھائی کرے گی۔ فیاض احمد سختی سے انکار کرتے رہے۔ گھر میں جھگڑے بڑھتے لگے۔ نزہت بیگم اکثر رات کو دعا کرتی کہ اللہ اس گھر کو سکون دے دے۔ ایک دن اچانک محلے میں خبر پھیلی کہ فیاض احمد کو آپس میں بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ کمپنی مالی بحران کے باعث کئی ملازمین فارغ کر دیے تھے اور ان میں فیاض احمد کا نام بھی شامل تھا۔ یہ خبر پورے گھر کے لیے بجلی بن کر گری۔ فیاض جو ہمیشہ اپنے فیصلوں کا سب پر ٹوٹتے تھے اب خود کمزور ہو گئے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے فیاض احمد کو اب احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اپنے بیٹے کو مالی امداد فراہم کرتا، اس کے دلچسپی میں دلچسپی شامل کرتا تو اب کوئی بھی ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میرا جاب نہ بھی ہو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو سپورٹ کرے گا۔ اور ایک دن امتحانات کے بعد ان کی بیٹی کے رزلٹ بہت زبردست آتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ان کی بیٹی کو بہت زیادہ بڑی بہت بڑی کمپنی میں جاب آفر آتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فیاض احمد کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں سے معافی مانگتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کراچی کے ایک پرانے مگر کشادہ گھر میں فیاض احمد اپنے بیوی نزہت اور 3 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر یہ گھر خوشحال دکھائی دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ فیاض احمد ایک سخت مزاج باپ اور شوہر تھے جو سمجھتے تھے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف مرد پر ہوتی ہے اور عورت کی جگہ صرف باورچی خانے تک محدود ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ کالج میں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن باپ کو اس کی پڑھائی پر پیسے خرچ کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ بار بار کہتا، بیٹی کو اصل مقام سسرال ہے، کتابوں میں کیا رکھا ہے۔ ادھر بیٹا ارسلان اپنے باپ کی ضدی طبیعت سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر والد تھوڑا نرم دل اور مشورہ کرنے والا انسان ہوتے تو گھر میں اتنی تناؤ کی کیفیت نہ ہوتی۔ نزہت بیگم دن رات کوشش کرتی کہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے، مگر اکثر شوہر اور بچوں کی بیچ کی بحثیں انہیں رلا دیتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ارسلان کو ایک دوست کے کاروبار میں موقع ملا۔ اس نے بڑے جوش کے ساتھ اپنے والد کو بتایا کہ اگر تھوڑی سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، مگر فیاض احمد نے غصے سے کہا، یہ سب پالتو خواب ہے، محنت مزدوری کرو، حلال رزق کماؤ، شارٹ کٹ مت ڈھونڈو۔ ارسلان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ کئی دن تک اپنے والد سے بات نہ کر سکا۔ اسی دوران عائشہ کے امتحانات قریب آئے۔ اس نے ضد کی وہ آگے
पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे, घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फ़ैसलों का सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज़ अहमद अपने बेबी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज़ अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाला इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज़ अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब फालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे, घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फ़ैसलों का सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज अहमद अपने बीवी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाले इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब पालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज अहमद सख्ती से इनकार करते रहे। घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक महल्ले में ख़बर फैली कि फयाज अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज जो हमेशा अपने फैसलों का सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी में दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज अहमद अपने बीवी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाले इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब पालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे
पढ़ाई करेगी, फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे, घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फ़ैसलों का सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज़ अहमद अपने बेबी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज़ अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाले इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज़ अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब पालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे, घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फ़ैसलों का सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज़ अहमद अपने बीवी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज़ अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाले इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज़ अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब फालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे। घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फैसलों का सब पर टूटते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज़ अहमद अपने बीवी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज़ अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाले इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहस से उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज़ अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब फालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे
पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे, घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पेश आई है। कंपनी माली बहरान के बायस कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए थे और इनमें फयाज़ अहमद का नाम भी शामिल था। ये ख़बर पूरे घर के लिए बिजली बनकर गिरी। फयाज़ जो हमेशा अपने फैसलों को सब पर थूकते थे, अब खुद कमज़ोर हो गए। व्यूअर्स, आप देखेंगे फयाज़ अहमद को अब एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर अपने बेटे को माली इमदाद फराहम करता, उसके दिलचस्पी में दिलचस्पी शामिल करता, तो अब कोई भी टेंशन ना होती, क्योंकि अब मेरा जॉब ना भी हो फिर भी मसला ना होता। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की। अब उसने ये फैसला किया कि वो अपने बेटे और बेटी दोनों को सपोर्ट करेगा। और एक दिन इम्तिहानात के बाद इनकी बेटी के रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आती है और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र आती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फयाज़ अहमद कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है। अपने बेटे और बेटी दोनों से माफ़ी मांगता है। तो इस ड्रामे के सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, कराची के एक पुराने मगर कुशादा घर में फयाज़ अहमद अपने बेबी नज़हत और 3 बच्चों के साथ रहते थे। बज़ाहिर ये घर खुशहाल दिखाई देता था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें पड़ने लगी थी। फयाज़ अहमद एक सख्त मिजाज बाप और शौहर थे जो समझते थे कि घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर होती है और औरत की जगह सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद है। इनकी बेटी आयशा कॉलेज में पढ़ती थी और ख्वाब देखती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन बाप को इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना फजूल लगता था। वो बार बार कहता, बेटी को असल मुकाम ससुराल है, किताबों में क्या रखा है। इधर बेटा अरसलान अपने बाप की ज़िद्दी तबीयत से बेजार रहने लगा था। वो सोचता है कि अगर वालिद थोड़ा नरम दिल और मशवरा करने वाला इंसान होते तो घर में इतनी तनाव की कैफियत ना होती। नज़हत बेगम दिन रात कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, मगर अक्सर शौहर और बच्चों की बेच की बहसें उन्हें रुला देते। वक्त गुजरता गया। एक दिन अरसलान को एक दोस्त के कारोबार में मौका मिला। इसने बड़े जोश के साथ अपने वालिद को बताया कि अगर थोड़ी सरमायाकारी की जाए तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। मगर फयाज़ अहमद ने गुस्से से कहा, ये सब फालतू ख्वाब है, मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क कमाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। अरसलान का दिल टूट गया। वो कई दिन तक अपने वालिद से बात ना कर सका। इसी दौरान आयशा के इम्तिहानात करीब आए। उसने ज़िद की वो आगे पढ़ाई करेगी। फयाज़ अहमद सख्ती से इनकार करते रहे, घर में झगड़े बढ़ते लगे। नज़हत बेगम अक्सर रात को दुआ करती कि अल्लाह उस घर को सुकून दे दे। एक दिन अचानक मोहल्ले में ख़बर फैली कि फयाज़ अहमद को आपस में बड़ी मुश्किल पे